करनाल में पकड़े गए आतंकियों से जुड़ी एक खबर है। आतंकियों से गाड़ियों की फर्जी आरसी मिलने का मामला। आरोपी नितिन शर्मा को पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू। बताया जाता है कि नितिन शर्मा की तरफ से ही ये फर्जी आरसी और नंबर प्लेट बनाए गए थे। अंबाला का रहने वाला आरोपी नितिन शर्मा का यमुनानगर और जम्मू में भी इस पर केस दर्ज है। आतंकियों से ड्रग्स के 14 पैकेट भी जब्त हुए थे। बाजार में 14 लाख रुपए इन ड्रग्स की कीमत बताई जा रही है। 420, 467, 421 अपडेट आया है आतंकियों से जुड़े हुए मामले के अंदर। देखिए, थाना मधुबन में दर्ज एफआईआर नंबर 141 डेटेड 5 मई 2022 की जब जांच टीम के द्वारा की जा रही थी, तो जब गाड़ी की तलाशी के दौरान जो 2 आरसीज बरामद हुई थी, उनकी भी जांच साथ में की जा रही थी। उन आरसीज का जो डिटेल्स थी, उनका वेरिफिकेशन करने पे यह पाया गया कि एक्चुअल में प्राइमा फेसिया फर्जी है। इसी के आधार पे मधुबन पुलिस स्टेशन में 10 मई को एक दूसरी एफआईआर नंबर 146 धारा 420, 467, 471, 120 भी आईपीसी के तहत दर्ज की गई है, जिसमें एक गांव मेहमदपुर साहा अंबाला वासी नितिन शर्मा को आरोपी के तौर पे नामजद किया गया है। आरोपी के जो है गिरफ्तारी के बारे में प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी टीम को उसके जो बारे में जहाँ पर भी वो छिपा हुआ है उसके बारे में महत्वपूर्ण लीड हासिल हो रखी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। क्या उसके ऊपर पहले भी मामले दर्ज हैं? जी, ये सामने आया है कि यमुनानगर में एक मामला दर्ज है जिसमें वो वांछित चल रहा है, और साथ ही जम्मू कश्मीर में भी एक मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज हुआ है जिसमें वो जेल में भी रह के आया है। तो सर कितनी टीमें लगाई गई हैं सर? देखिए, हमारी जो CIA 2 की टीम है वो इसमें लगी हुई है, और महत्वपूर्ण लीड हमें हाथ लग ऑलरेडी हमारे पास में है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद आज शाम तक इसमें गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिलहाल सर वो फरार है नितिन शर्मा? जी, जो आरोपी है वो एफआईआर दर्ज होने के बाद में फरार चल रहा था, लेकिन हमारी टीम पीछे उनके लगी हुई है, और महत्वपूर्ण लीड्स भी जैसे कि मैंने बताया हमारे हाथ में है, तो मुझे उम्मीद है कि शाम तक इस मामले में हम गिरफ्तार कर लेंगे। कोई संदीप नाम के व्यक्ति का रोल सामने आ रहा है कि उसने आरसी वगैरह दी थी पंजाब के अंदर? देखिए, अभी जैसे क्योंकि इस मामले में काफ़ी सारे डिटेल्स हमारे पास में है, लेकिन उनका वेरिफिकेशन होना बकाया है। नितिन शर्मा जैसे ही गिरफ्तार हो गया उसके बाद में उसने कहाँ से खरीदी, किसको बेची, और ये आरसीज एक्चुअल में कहाँ से बनी है, इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हाथ लगेगी। तो हवाला का सर जो लिंक आ रहा था उसमें कुछ पता चल के सामने आया है सर? कुछ इनपुट हो रहा है? देखिए, इस बारे में जो उन्होंने जो हुलिया बताया था जिस बंदे का, वहाँ पर भी हमारी टीम वहाँ पर गई है। वहाँ की आसपास की CCTV फुटेज भी हमारी टीम लेकर के आई है। उस CCTV फुटेज का और जिस गाड़ी में वो आया था, व्हीकल का यूज़ उसने किया है, उस व्हीकल के बारे में हम CCTV फुटेज के आधार पे आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। आगे क्या कुछ प्रोसेस रहने वाला है सर? राजवीर को लेकर 2 और आरोपी, अभी जो 3 आरोपी आकाशदीप, जसन और राजवीर, वो ऑलरेडी पंजाब पुलिस के वहाँ पर रिमांड पे चल रहे हैं। हमारी टीम उनके साथ संपर्क बढ़ाए हुए है। जैसे ही पुलिस रिमांड वहाँ पर खत्म होगा, हम इधर से प्रोडक्शन वारंट के लिए एप्लीकेशन दायर करेंगे। सर रिमांड एक्सटेंड होने की संभावना है? जी, क्योंकि अभी हमारी जो कल टीम है उसके साथ में हम कल एक बार मीटिंग करेंगे, ताकि किन आरोपियों का रिमांड आगे बढ़वाया जाना है, माननीय अदालत में एप्लीकेशन देनी है और किस ग्राउंड्स पे देनी है। तो महत्वपूर्ण जानकारियां अब निकलकर सामने आई है, और इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है। आतंकियों को कई जगह ले जाया गया था, उनकी निशानदेही पर जांच आगे बढ़ रही थी। इसी बीच ये नए खुलासे अब सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए खबर अभी तक के संवाददाता हिमांशु नारंग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जिस तरह से कुछ नई जानकारियां सामने आ रही हैं, उसमें जिक्र किया जा रहा है एक आरोपी का। बताया जाता है कि आरोपी जेल में भी रह चुका है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, नितिन शर्मा नाम के एक आरोपी की बात सामने निकल कर आई है, जो अंबाला के महमूदपुर गांव का रहने वाला है, और ये जो व्यक्ति है वो फर्जी आरसी और फर्जी नंबर प्लेट बनाता है, और इसके खिलाफ पहले भी यमुनानगर और जम्मू के अंदर मामला दर्ज रहा है, और जम्मू में ये जेल के अंदर भी रहकर आ चुका है। और ऐसे में पुलिस को लीड मिली हुई है। आज शाम तक या कल इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके बाद कई खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि इन आतंकियों के पास से 2 फर्जी आरसी और नंबर प्लेट्स बरामद हुई थी। ये ब्रेजा गाड़ी और स्कॉर्पियो गाड़ी की थी। एक गाड़ी पानीपत की थी और एक गाड़ी यमुनानगर की थी। लेकिन ये पंजाब के अंदर जहां एक स्थान से दूसरे स्थान आतंकी जाते थे, उस फर्जी आरसी और
फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते थे। खुलासे कुछ और भी हुए हैं कि हवाला के तार इन आतंकियों के साथ जुड़े हुए थे और हवाला का पैसा इन आतंकियों के पास आता था और उस पैसे का इस्तेमाल ये आतंकी गतिविधियों में करते थे। इन्होंने पहली जो कंसाइनमेंट है वो तरन तारण के अंदर दी थी, जहां पर ये तकरीबन 3 आईडी देकर आए थे, विस्फोटक सामग्री पहुंचा कर आए थे। उसके बाद ये हैदराबाद और नांदेड़ रोड पर जो अपनी विस्फोटक सामग्री देकर आए थे, जिसमें 2 आईडी, 3 पिस्टल और 3 हैंड ग्रेनेड थे। और जो अब ये कंसाइनमेंट तेलंगाना के आदिलाबाद में देने जा रहे थे, उसमें 31 जिंदा कारतूस, साथ ही साथ विस्फोटक सामग्री और एक पाकिस्तानी मेडेड पिस्टल भी उनके पास थी। जानकारी में ये भी दी है करनाल के एसपी ने कि 14 जो ड्रग्स के पैकेट इनके पास आए थे पाकिस्तान की तरफ से, और उन ड्रग्स के पैकेट्स को ये आतंकी बेचते थे। और एक ड्रग्स की जो कीमत थी वो 1 लाख रुपए थी, यानी कि 14 लाख रुपए जो इन 14 ड्रग्स के पैकेट के सामने निकल कर आई है। और उन पैसों का इस्तेमाल भी ये आतंकी गतिविधियों में आतंकी कर रहे थे। मुंबई एटीएस की जो टीम है, महाराष्ट्र एटीएस की जो टीम है, उन्होंने भी इन आतंकियों से पूछताछ की है, क्योंकि नांदेड़ का मामला सामने निकल कर आया। नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। पुलिस रिमांड खत्म होने वाला है, 2 से 3 दिन और बचे हैं। ऐसे में शायद करनाल पुलिस फिर से एक बार रिमांड ले सकती है, या फिर किसी और राज्य की जो पुलिस है वो इन आतंकियों का पुलिस रिमांड लेगी। इसके अलावा 3 और आरोपी है जो पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं, 2 फिरोजपुर से और एक पहले से जेल में है, जिसका नाम राजवीर है। उस राजवीर से भी पूछताछ करनी करनाल पुलिस की जरूरी है, क्योंकि राजवीर फिलहाल पंजाब पुलिस के प्रोडक्शन वारंट में, और राजवीर वही व्यक्ति है जिसने गुरप्रीत की मुलाकात रिंदा से ऐप के जरिए करवाई थी। तो ऐसे में कई और खुलासे तब होंगे जब प्रोडक्शन। बिल्कुल, लगातार खुलासे हो रखे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो 4 आतंकियों के ये तार लगातार और भी कई राज्यों से जुड़ रखे हैं। हरियाणा का नाम भी इसमें जुड़ गया है, क्योंकि एक शख्स ऐसा है जिसको लेकर छापेमारी शुरू हो चुकी है।